हमले की कड़ी निंदा की है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकारों का हनन, सच्चाई का गला घोटने की कोशिश, ये कहा है उन्होंने। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि पूरा संत समाज जो है वो उतर आया है इस हमले के विरोध में, और अब शिवराज सिंह चौहान उन्होंने भी हमले की निंदा की है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकारों का हनन हो रहा है ये कह रहे हैं, और सच भी है क्योंकि सवाल पूछना हमारा काम है। और जब एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा सोनिया गांधी से, तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस पूरी बौखला गई और इस तरीके का हमला कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये खराब और बेहद गलत प्रयास है, डराकर आवाज दबा नहीं सकते, दबाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं दबा सकते, ये भी कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकारों का हनन, क्योंकि कोई भी कुछ कह सकता है, प्रेस है, सवाल पूछना प्रेस का काम होता है और पूछेंगे। साधुओं की हत्या हुई है, इसका सवाल किया गया, पालघर के ऊपर सवाल किया गया, तो देखिए किस तरीके से कांग्रेसी जो थे बौखला गए और इस तरीके से हमला कर दिया। विनय कटियार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। विनय जी, क्या कहेंगे इस हमले को देखते हुए आप? ये हमला तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पत्रकारों पर, उनके मालिकों पर हमला होना, ये बड़ी दुखदायी घटना है। इस प्रकार की घटना हमारे समाज में होनी नहीं चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ की सरकार को तत्काल उनको लोग गिरफ्तार करना चाहिए, कड़ाई से आपको जांच करना चाहिए किसके कहने, किसके इशारे पर ये सब काम हुआ। सर, अब तो सीधे सीधे वो चेहरे सामने आ चुके हैं। हाँ, तो चेहरे आ चुके हैं तो उन पर कार्रवाई हो। बिल्कुल विनय कटियार जी, लेकिन प्रेस जो होती है उसका काम होता है सवाल पूछना। अगर देश में कुछ हो रहा है तो उसके लिए सवाल पूछना जायज है, और इस तरीके से हमला करवाना तो ये क्या दिखाता है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या कहेंगे? हमने बताया ना, किसी भी प्रकार का हमला जो है ये जायज नहीं ठहराया जा सकता है और लोकतंत्र में हमले का कोई स्थान नहीं होता है। और जिस प्रकार से हमला हुआ है वो निंदनीय है। सवाल ये अहम है कि हम कांग्रेस पार्टी के घोटाले की फहरिस्त नहीं गिना रहे थे, हम ये पूछ रहे थे कि 2 संतों की हत्या कर दी गई है तो कांग्रेस पार्टी और सोनिया चुप क्यों है? क्या ये सवाल ऐसे वक्त में नहीं उठना चाहिए जहां महाराष्ट्र में बैठकर वो सरकार चला रही है? नहीं, जरूर उठना चाहिए और उठाई भी जा रही है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मुख्यमंत्री से बात की थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी बात की है, तो बातचीत तो हुई है और मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता होगी। किसी कहने पर केस दबाया नहीं जा सकता है और उद्धव तो हिंदूवादी नेता रहे हैं, उनके पूज्य पिताजी भी हिंदूवादी नेता रहे हैं और इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है। ये हिंदू मुसलमान के नाते से घटना नहीं हुई है, ये घटना तो दूसरा कारण कोई हो सकता है, उसकी जांच होनी चाहिए और मुझे लगता है जांच हो रही होगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनय कटियार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार देखिए हर तरफ निंदा की जा रही है। अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ रिएक्शन उनका आया है।